दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में अशोक गहलोत। SC/ST को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को खुश करने में जुटे हैं। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने के लिए गहलोत इन दोनों वर्गों का आरक्षण 2% बढ़ाने की तैयारी कर रहे और CM के निर्देश पर SC और ST के आरक्षण 2% बढ़ाने को लेकर अधिकारी प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं। विधि विशेषज्ञों की भी सलाह ली जा रही है। कांग्रेस की रणनीति है कि चुनाव की आचार संहिता घोषित होने से पहले आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर दी जाए। वर्तमान में प्रदेश में SC को 16 और ST को 12% आरक्षण मिल रहा। यदि 2% बढ़ाने का फैसला होता है तो SC को 18 और ST को 14% आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में किसानों के लिए नई योजना किया गया लागू। काश्तकार खुद करेंगे फसलों की गिरदावरी। राजस्थान के किसान अब अपनी फसलों की खराबी का आकलन खुद कर पाएंगे। इसके लिए भू प्रबंध विभाग ने किसान गिरदावरी ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके इस्तेमाल से किसान फसल खराब होने के तुरंत बाद ऐप के जरिए गिरदावरी रिपोर्ट बना पाएंगे। ऐप लॉन्च होने का फायदा यह होगा कि किसानों को बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या फिर सरकारी नुमाइंदों का गिरदावरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्व मंडल अजमेर एवं भू प्रबंध आयुक्त भू प्रबंध विभाग जयपुर की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से 3 प्रकार के मोबाइल तैयार करवाए गए हैं एवं तीनों ही ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से शहर को गंदगी, ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में किए जा रहे कार्य की जानकारी देते हुए एक्शन प्लान पेश किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस सुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण के लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में एक्शन प्लान पेश किया गया है, जिसमें कहा गया कि देश में पहली बार जयपुर पुलिस की ट्रैफिक बाइक पर नाइट विजन लेजर स्पीड सिस्टम स्थापित किया गया है। इस नाइट हॉक से तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक विवादित बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को अरब सागर में फेंकने की बात कही। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीकानेर में परिवर्तन यात्रा की एक सभा में यह बयान दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर बोल रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान का अपमान उस दिन हुआ था जब मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना अब ग्राम पंचायतों में शुरू होगी। पहले चरण में जिले की 14 ग्राम पंचायतों पर इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू करके गरीब और असहाय लोगों को 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब और असहाय लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाने के लिए इंदिरा रसोई योजना चला रखी है। 2 दिन पहले तक योजना शहरी क्षेत्र तक सीमित था और इसकी सफलता को देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश की 300 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई है और इसका शुभारंभ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया है। बड़ी खबर, दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल VK सिंह से POK के शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौसा जिला मुख्यालय से रवाना होने से पहले VK सिंह समेत भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी की ओर से हाल में दिए गए बयान को लेकर कहा कि जो व्यक्ति भारत में पैंट टी शर्ट और विदेश में जाकर कुर्ता पैजामा पहने उसके लिए क्या कहा जा सकता है। यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जनेऊ पहनी, मंदिर जाकर घंटी बजाई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से पहले नॉनवेज खाकर गए। बड़ी खबर, राज्य के धौलपुर जिले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मेहताब गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। गोलीकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों पर SP धौलपुर द्वारा इनाम घोषित किया गया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुमित पुत्र ज्वाला गुर्जर सहित 4 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। हत्याकांड के 4 आरोपियों पर इनाम की घोषणा करने के साथ ही पुलिस ने उनके फोटो जारी किए हैं। हत्याकांड को लेकर मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि शाम को कस्बे में टेंट की दुकान पर बैठे मांगरोल ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष मेहताब गुर्जर की फर से और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़ी खबर, दौसा के बांदी कुई में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
पायलट ने कहा कि दिल्ली की सरकार लोगों की पीड़ा नहीं सुनती है। भाषण देने और ज्ञान बांटने के अलावा केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है। गरीबों के लिए योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई। मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा। हमारी सरकार मिलीजुली सरकार थी, उसमें सहयोगी दलों का दबाव होता था, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया है। चुनाव आते ही अलग अलग तारीखें आ जाती है, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, हम तो कहते हैं कि आज ही उद्घाटन कर दो। बड़ी खबर, जयपुर में जल्द ही रोपवे की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में जल्द ही रोपवे पर ट्रॉलियां चलती दिखेंगी। अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबाई में रोपवे बनकर तैयार हो गया है। इस प्रोजेक्ट को जल्द श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक जाने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह राजस्थान का पहला ऐसा रोपवे होगा जिसकी केबिन के डोर ऑटोमेटिक होंगे। श्रद्धालुओं के बैठते ही ट्रॉली के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाएंगे। बड़ी खबर, किसान नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है। उनके साथ ही पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की। करीब 3 साल पहले बीजेपी का नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन टूटने के बाद से ही बीजेपी मिर्धा परिवार को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही थी। मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में हमारे कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही थी, नागौर में तो हम कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे। वहाँ एक रीजनल पार्टी है और उसका वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। सरकार की कई मजबूरियां थी, वो रीजनल पार्टी के दबाव में थी। बड़ी खबर, कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी लाभार्थी सम्मेलन। एआरसीपी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने 13 जिलों में 5 दिन की यात्रा निकालेगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में स्थल राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एआरसीपी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में चुनाव अभियान का रोडमैप तय किया गया है। टिकटों से पहले और टिकटों की घोषणा के बाद अलग अलग कैंपेन चलाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस वॉर रूम में कैंपेन कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि एआरसीपी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए और इसके लिए एआरसीपी वाले 13 जिलों में 5 दिन की यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन करके योजनाओं के बूते सियासी फायदा उठाने की रणनीति बनाई गई है। एआरसीपी वाले जिलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और झालवाड़ शामिल है। बड़ी खबर, राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए टिकट पैटर्न बदलेगी कांग्रेस। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। सत्ता में रहकर हर बार ज्यादातर मंत्री विधायकों को रिपीट करती आ रही पार्टी इस बार 65 से 70% तक नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। टिकट चयन के मामले में कांग्रेस पहली बार मल्टी लेवल वर्किंग कर रही है। प्रदेश इकाई के साथ सेंट्रल लीडरशिप भी इस बार राजस्थान से ज्यादा उम्मीदें दिखने के कारण काफी गंभीर है। हर सीट पर उम्मीदवार चयन में बारीकी से हार जीत का आकलन किया जा रहा और कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड तोड़ दें। बड़ी खबर, अब कभी भी माफ हो सकता है किसानों का कर्ज। राजस्थान सरकार बना रही है कर्ज राहत आयोग। बैंक नहीं कर पाएंगे किसानों की जमीन नीलाम। चुनावी साल में राजस्थान सरकार किसानों को लुभाने के लिए बिल लेकर आ रही है। किसान कर्ज राहत आयोग बिल को 2 अगस्त को विधानसभा से पारित करवाया जा चुका है और आयोग बनने के बाद बैंक और कोई भी फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालत में कर्ज वसूली का प्रेशर नहीं बना पाएंगे। किसान फसल खराब होने पर कर्ज माफी की मांग करते हुए इस आयोग में आवेदन कर पाएंगे। आयोग में एसीएस या प्रमुख सचिव रैंक पर हो रहे रिटायर्ड आईएएस, जिला और सेशन कोर्ट से रिटायर्ड जज शामिल होंगे। किसान कर्ज राहत आयोग को कोर्ट जैसे पावर होंगे अगर किसी इलाके में फसल खराब होती है और इसकी वजह से किसान बैंकों से लिया हुआ किसी कर्ज चुका नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग को उस किसान और क्षेत्र को संकटग्रस्त घोषित करके उसे राहत देने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त होगा। और कर्ज नहीं चुका पाने को लेकर अगर किसान आवेदन करता है या फिर आयोग खुद अपने स्तर पर समझता है कि हालत वाकई खराब है तो वह उसे कर्ज माफ कर सकता है।